सौरभ एक साधारण लड़का था जो बनारस के पास एक छोटे से गांव में रहता था। उसका मन विज्ञान में बहुत लगता था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। रोजाना स्कूल से लौटते हुए वह आसमान को निहारता और सोचता, क्या कोई और दुनिया है जहां लोग कुछ और तरीके से रहते हों, जहां चीजें ऐसी न हो जैसी यहाँ हैं। एक दिन गांव के बाहर पुरानी पहाड़ियों के पास खेलते हुए उसे एक अजीब गुफा दिखी। वह गुफा किसी आम गुफा जैसी नहीं थी। उसके द्वार पर अजीब चमकती आकृतियां थीं और जब सौरभ ने उसमें कदम रखा तो उसके शरीर में एक हल्की झनझनाहट हुई। भीतर गहरा अंधकार था, लेकिन एक मंद नीली रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी। जैसे जैसे वह गुफा के भीतर गया, जमीन हिलती सी महसूस हुई। अचानक जमीन खिसकी और वह नीचे एक सुरंग में गिर गया। जब सौरभ को होश आया तो उसने जो देखा उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। वह एक अजीब जगह पर था। आसमान हरा था, सूरज नीला और धरती बिल्कुल लाल रंग की थी। पेड़ जमीन से ऊपर की ओर नहीं, बल्कि आसमान की ओर लटक रहे थे। नदियां नीचे नहीं, ऊपर की ओर बह रही थी। ये कहाँ आ गया मैं? उसने खुद से पूछा। वह जैसे ही चलने लगा, उसने देखा कि लोग उल्टे चल रहे हैं, उनके सिर जमीन की ओर और पैर आसमान की तरफ। और सबसे अजीब बात, वहां का गुरुत्व बल उल्टा था। लोग जमीन से चिपके नहीं थे, बल्कि आसमान की ओर खींचते थे। फिर भी वे किसी अदृश्य शक्ति से अपनी जगह टिके हुए थे। सौरभ को एक लड़का मिला, नाम था अरुण। उसने सौरभ को बताया कि यह उल्टी दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज, हर सोच, हर व्यवस्था हमारी दुनिया से उल्टी है। यहाँ लोग रात को काम करते हैं और दिन में सोते हैं। बूढ़े लोग स्कूल जाते हैं और बच्चे संसद चलाते हैं। यहाँ जितना अधिक कोई देता है, उतना अमीर माना जाता है। क्या मतलब? सौरभ ने हैरानी से पूछा। मतलब अगर तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान या भोजन है और तुम उसे सबके साथ बांटते हो, तो तुम्हारा दर्जा ऊंचा होता है। हमारे समाज में देना सबसे बड़ा मूल्य है। सौरभ ये सब सुनकर चकित था। जहां उसकी दुनिया में पैसे, ताकत और दिखावे की होड़ थी, वहां इस उल्टी दुनिया में विनम्रता, सेवा और सहयोग सबसे मूल्यवान थे। हालांकि ये दुनिया देखने में आदर्श लग रही थी, पर जरूर ने बताया कि अब यहाँ भी धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगी हैं। कुछ लोगों ने नीचे की दुनिया, यानी सौरभ की दुनिया के संपर्क में आने के बाद लालच सीख लिया था। उन्होंने उल्टी दुनिया के नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया था। अब कुछ लोग देने से ज्यादा लेने लगे थे। तुम्हारी दुनिया के लोग बहुत कुछ बना सकते हैं, जरूर ने कहा, मगर उन्हें यह नहीं पता कि सच्चा सुख देने में है, न कि लेने में। सौरभ को पहली बार अपनी दुनिया की कमियां समझ आने लगी। उल्टी दुनिया के बुजुर्गों की एक परिषद ने सौरभ से संपर्क किया। उन्होंने उसे बताया कि वह पहले इंसान है जो इस दुनिया तक पहुंच पाया है।
उन्होंने उससे एक प्रस्ताव रखा, तुम अपनी दुनिया में वापस जाओ और वहां हमारे मूल्य फैलाओ। अगर कुछ इंसान समझ गए कि उल्टी सोच ही सही सोच है, तो शायद दोनों दुनियाएं बच सकेंगी। सौरभ ने ये जिम्मेदारी स्वीकार की, लेकिन जाने से पहले जरून ने उसे एक कंगन दिया, एक विशेष धातु से बना जो उसे उल्टी दुनिया से जोड़े रखेगा। सौरभ जब गुफा से बाहर निकला तो सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़कर गया था, लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। अब वह स्कूल में सिर्फ पढ़ता नहीं था, बल्कि अपने साथियों को सिखाता था कि देना क्यों जरूरी है। उसने अपने गांव में उल्टी पाठशाला शुरू की, जहां बच्चे बड़ों को पढ़ाते थे और हर हफ्ते सभी एक दिन गरीबों को खाना खिलाते। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, लालच कम हुआ और जीवन में शांति बढ़ी। सौरभ अब बड़ा हो चुका था, एक वैज्ञानिक बन गया था, जिसने उल्टी सोच सिद्धांत नाम से एक नया सामाजिक मॉडल तैयार किया। उसका सिद्धांत दुनिया भर में पढ़ाया जाने लगा। एक दिन उसे अपने कंगन में हल्की नीली रोशनी दिखी। ये संकेत था, उल्टी दुनिया फिर संपर्क करना चाहती थी। वह गुफा की ओर चल पड़ा, इस बार किसी डर के बिना, पूरी तैयारी के साथ। गुफा में कदम रखते ही उसे अरुण दिखा, अब बड़ा हो चुका था। तुम सफल हुए सौरभ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब समय है उल्टी दुनिया और सीधी दुनिया को एक साथ लाने का। हमारी सोच ही हमारे समाज की दिशा तय करती है। कभी कभी उल्टी लगने वाली बातें ही वास्तव में सही होती हैं, जैसे देना लेना से बेहतर होता है, जैसे सहयोग प्रतिस्पर्धा से बेहतर होता है। उल्टी दुनिया कोई दूसरी जगह नहीं, बल्कि हमारे भीतर का वह संसार है जिसे हमने अनदेखा कर दिया है।